अंजीर के पौधे से कैसे फल ज़्यादा हासिल कर सकते हैं और फल का साइज़ भी बड़ा हो और फल भी मीठा हो। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस अंजीर के पौधे की ग्रोइंग बहुत ही तेज़ी से हो रही है। इससे अंजीर के खूबसूरत पत्ते भी निकल रहे हैं और साथ साथ अंजीर की छोटे छोटे फ्रूट भी आपको नज़र आ रहे हैं, जिनकी बड़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। दोस्तों, पहले मैंने इसको कोई खाद भी नहीं दी, क्योंकि पहले खाद देने का कोई फ़ायदा नहीं। अब ग्रोइंग का वक्त है तो इसे मैं पहली खाद देने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं अंजीर के नीचे मैंने बहुत से पत्ते रखे हुए हैं, ताकि इस अंजीर को पत्तों की खुराक मिलती रहे, क्योंकि सूखे हुए पत्तों से भी पौधों को बहुत ताकत मिलती है। इसलिए मैंने सूखे हुए पत्ते अंजीर के नीचे रख दिए थे, ताकि उसे पत्तों से अच्छी ताकत मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं इन पत्तों को नीचे से हटाकर इस अंजीर के पौधे को पहली खाद दूंगा। दोस्तों, जब अंजीर के पौधे पर अंजीर पक कर तैयार हो जाता है तो बहुत से लोगों की शिकायत होती है। कुछ दोस्तों का कहना है कि मेरे अंजीर का फल बहुत ही छोटा है, और कुछ दोस्तों का कहना है कि मेरे अंजीर का साइज तो बहुत बड़ा है लेकिन वो मीठा नहीं है। और कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि मेरे पास अंजीर का पौधा बहुत अरसे से लगा हुआ है लेकिन उस पर ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं होती। तो इसकी क्या वजह है और ये क्यों होता है? तो दोस्तों, अंजीर के पौधे की ग्रोइंग से लेकर उसको 3 फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, यानी 3 खादों की ज़रूरत होती है। अगर वो 3 खादें इस अंजीर के पौधे को मिल जाएं तो अंजीर का पौधा फल से भी भर जाएगा और फल का साइज़ भी बड़ा होगा, और जब फल पक जाएगा तो वो मीठा भी बहुत होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाला हूँ, यानी एक ऐसी खाद बताने वाला हूँ जो ऑर्गेनिक है। दोस्तों, अंजीर को जो पहली खाद दी जाती है वो यही स्टेज है। जनवरी से लेकर फरवरी तक अंजीर को पहली खाद की ज़रूरत होती है। जनवरी और फरवरी में अंजीर का पौधा ग्रोथ करने लग जाता है, उससे नए नए पत्ते भी आते हैं और नए नए शूट्स भी आते हैं। जैसे ही नए नए शूट्स आती हैं, पत्ते आते हैं, उनमें से अंजीर भी आना शुरू हो जाते हैं, यानी अंजीर का फल। तो उसी स्टेज पर ही उसे पहली खाद दी जाती है, ताकि अंजीर का पौधा और ज़्यादा फ्रूट दे और फ्रूट का साइज़ भी बड़ा हो। अंजीर को खाद देने से पहले मैं नीचे से सफाई कर लेता हूँ। जो भी गले सड़े हुए पत्ते हैं वो मैं बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर निकालने के बाद मैं इसमें कोड़ी कर लेता हूँ। कोड़ी कर लेने के बाद मैं इसमें फर्टिलाइज़र डाल दूंगा। दोस्तों, कोड़ी भी बहुत एहतियात से करनी है, ज़्यादा गहराई तक नहीं जाना। अगर अंजीर का पौधा आपका गमले के अंदर लगा हुआ है तो आपको एहतियात ज़्यादा करना होगी, क्योंकि गमले में जो पौधा लगा हुआ होता है उनकी जड़ें ऊपर तक होती हैं, इसलिए उन जड़ों को टूटने का ज़्यादा खतरा होता है। और इसको तकरीबन 4-4.5 साल हो गए हैं मेरे घर में ये लगा हुआ है, और इससे मैं 3 बार फल भी खा चुका हूँ। मैं आपको पिछले साल की इसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ, जिसने इतना फल दिए कि मैं हैरान हो गया। इस अंजीर से मेरे दोस्तों ने भी फल खाया, चिड़ियों ने भी फल खाया और मैंने खुद भी फल खाया है। ये देखो दोस्तों, मैंने कोड़ी कर ली है। इसके बाद जो मैं फर्टिलाइज़र डालने जा रहा हूँ वो है पुरानी गोबर, जो तकरीबन 1 साल या 1.5 साल ये पुरानी है, जिसको मैंने जमा करके रखी हुई थी। मैं इस अंजीर के पौधे की ज़रूरत के मुताबिक मैं इसमें ये फर्टिलाइज़र डाल देता हूँ। चारों तरफ से ही मैं ये फर्टिलाइज़र डालूँगा, ताकि सारी की सारी पौधे की जड़ों को गोबर की खाद की ताकत मिल जाए। दोस्तों, पुरानी गोबर का फर्टिलाइज़र बहुत से पौधों में इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक ऑर्गेनिक भी है। इसे हम फूल वाले पौधों को भी दे सकते हैं, फल वाले पौधों को भी दे सकते हैं। अगर आपके पास खूबसूरत पत्तों वाले हैं तो आप उसमें भी ये डाल सकते हैं। ये पौधों की ग्रोथ भी अच्छी करता है और उनको लश ग्रीन बनाती है। अगर आपके पास फल वाला पौधा है, जैसे मेरे पास ये अंजीर का पौधा है, तो आप सब फलों वाले पौधों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फलों का साइज़ भी बढ़ाती है और फलों को सूखने से बचाती है, बल्कि फलों के अंदर मिठास पैदा करती है। गोबर की खाद डालने के बाद मैं इसमें पानी दे देता हूँ। बाज़ार में आपको हमेशा ड्राई फ्रूट अंजीर मिलेगी, लेकिन जो फ्रेश अंजीर खाने का मज़ा है वो ड्राई अंजीर खाने में मज़ा नहीं है। पौधे से अंजीर को तोड़कर खाना, उसका मज़ा बहुत ही अलग है। दोस्तों, अगर आप भी अपने पौधों से अच्छा फल और फूल हासिल करना चाहते हैं तो गोबर की खाद अपने पौधों में लाजमी अप्लाई करें, और इसके साथ साथ पौधों की अच्छी केयर करते रहें, ताकि उससे आप अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकें। दोस्तों, अंजीर का पौधा आप गमलों के अंदर भी लगा सकते हैं। ये 18 से 24 इंच के गमलों में भी आसानी से ग्रो हो जाता है और उसमें फल भी देता है। अंजीर का पौधा बीज से इतना ग्रो नहीं होता जितना ये कटिंग से ग्रो किया जाता है। जहाँ से भी पौधे मिलते हैं ये कटिंग से ग्रो किया हुआ होता है, इसलिए आजकल आपको आसानी के साथ हर नर्सरी से मिल जाएगा। आप ख़रीद कर अपने घर और गार्डन में ज़रूर लगाएं। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे।